नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस को हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। मोदी जी ने भी आज 79वां स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराया और उन्होंने जो बातें कही, इससे पूरी दुनिया अपनी आंख कान खोल के सुन रही थी। अब क्या बात है, इसकी मैं आज समीक्षा करने वाला हूं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सबसे बड़ी चीज, अगर पूरे भाषण का अगर हम एक शब्द में अगर बोला जाए तो उन्होंने जो इशारा किया था वो है आत्मनिर्भर और स्वदेशी। सबसे बड़ी चीज की मोदी जी ने सुरक्षा को लेकर क्या किया, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स को आपको मैं इसका समीक्षा करूंगा। मोदी जी ने कहा कि सबसे पहले चीज जो हमारी जो तेजस वगैरह में जो इंजन की बात होती है, तो अक्सर कोई भी देश इंजन देने में या तो डिले करता है या किसी न किसी अड़ंगा अटकाकर उससे मामले को टालना चाहता है। प्रधानमंत्री ने इसी को इशारा करते हुए बोला कि हमें अपना जेट इंजन बनाना है। बहुत बड़ी बात है। जिस दिन भारत इस कदम को, इस लक्ष्य को पूरा कर लेता है, जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया भारत की जो आर्थिक और तकनीकी और जो भी कहें, भारत का एक तरह से लोहा मानना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें बोल दी हैं तो जाहिर सी बात है अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। 2-4 साल में इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। यानी हम अब स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने एक और बात बोली है, वो है कि हम अपने जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, जैसे अभी आपने सुना ही होगा कि असीम मुनीर ने धमकी दिया था कि वो भारत के जो आर्थिक जैसे रिफाइनरी वगैरह उस पर वो हमले करेंगे, ऐसा कुछ उन्होंने हिंट दिया था। अब इस पर मोदी जी ने बोला कि इसकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र, यानी भारत के जो प्रमुख जगह हैं उनकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र जैसा कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार किया जाएगा ताकि दुश्मन जो हैं हमारे सुरक्षाओं को भेद ना पाए। ये एक बहुत बड़ी चीज बोली हुई उन्होंने। क्योंकि देखिए, कोई भी देश तरक्की करता है तो उसके दुश्मन भी हजार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यार, देश भी क्या, आप पास पड़ोस में देख सकते हैं कि जब कोई आदमी तरक्की करता है तो उसको उसके विरोधी ज्यादा होते हैं, समर्थक बहुत कम हो जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। तो ये देश पर भी लागू होता है। आज चाहे पड़ोस में हमारे चीन हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कोई भी जो आसपास के देश हैं, वो कभी भी भारत की तरक्की से खुश नहीं होंगे। और ये हर समय ये बात की कोशिश में लगे रहेंगे कि भारत को किस तरह नीचा किया जाए, कमजोर किया जाए, उससे पीछे ढकेला जाए। और इसके लिए ये तभी संभव है कि जब हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम या अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर हम मजबूत कर लेते हैं तो दुनिया के देश अब अंदर से अंदर कुंठित हो सकते हैं, लेकिन हमला करने के लिए सोचेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि भारत शक्तिशाली है और उससे मुकाबला नहीं किया जा सकता। हाँ, अलग बात है कि अंदर ही अंदर अपना खून और ब्लड जलाते रहेंगे, ये अलग बात है। दूसरी चीज की, प्रधानमंत्री मोदी ने दो मुद्दे तो हो गए कि जब उन्होंने बात किया कि एक सुरक्षा की बात और अपना, दूसरी बात कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बात बोली है, बहुत बड़ी बात है। और बात यह है कि उन्होंने एक नारा दिया है जिसे लोकल फॉर वोकल, तो वो बोलते ही रहते थे, इसमें कोई बात नहीं कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट को हाई और ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बोला कि दाम कम और दम ज़्यादा, एक नारा और दिया। यानी हम ऐसे प्रोडक्ट बनाए, फिर ये जाहिर सी बात है छोटी छोटी एमएसएमई या भारतीय कंपनियों के बारे में उन्होंने बोला कि हमें अपने माल को दुनिया के बाजारों में कॉम्पिटिटिव मूल्य रखना है, नहीं ऐसा रेट रखना है कि दुनिया उसकी मुकाबला ना कर पाए, उसके खासतौर पर पैसे को लेकर। और क्वालिटी इतना बेस्ट दिया जाए कि दुनिया ये कहे कि भाई सस्ता भी है और बढ़िया भी है, तो क्यों ना हम इंडियन प्रोडक्ट को यूज करें। यानी भारत, वो जो प्रोडक्ट जब भारत का मेड इन इंडिया बन के जब जाएगा तो दुनिया के सामने ये भारत की, वो एक तरह से भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। वो प्रोडक्ट कहेगा कि भारत की ताकत क्या है, दाम भी कम है और क्वालिटी भी दमदार है। तो ये एक डिप्लोमेसी भी है, ये प्रोडक्ट डिप्लोमेसी है, ताकि दुनिया को एक तरह से ये दबाव डालना कि भाई भारत सस्ते सामान देता है, देखो उसकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है और दूसरी बात बहुत अच्छी क्वालिटी भी है।
इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट दिखेगा। उन्होंने कहा कि एक और बात बोला कि हमें ऐसे दुकानों पर बोर्ड होना चाहिए जहां पर ये लिखा रहे कि यहाँ स्वदेशी प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी सब चीज़ स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब यहाँ पर मैं बस क्लियर कर दूं, स्वदेशी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ भारतीय ऑनर का, यानी भारतीय उसका मालिक सिर्फ भारतीय हो। स्वदेशी का मतलब वो सारे चीज़ होते हैं जो भारत में बन रहे होते हैं, भले उसका मालिक कहीं विदेशों में बैठा हुआ, वो अलग बात है, लेकिन वो भारत में बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि भारत के वर्कर उसमें काम करते हैं, उनको रोजगार मिलता है और भारत के जो लोग हैं उस सरकार को उससे रेवेन्यू मिलता है। यानी ऐसे प्रोडक्ट जो मेक इन इंडिया हो उसे हम स्वदेशी मान सकते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा कई बार पीछे भी इशारा किए हैं कि स्वदेशी उसे ही बोला जाएगा जिसमें बनाने में भारतीयों का कुछ ना कुछ पसीना लगा है, यानी वो स्वदेशी है, भले उसका मालिक कहीं का हो। मैं किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं किस प्रोडक्ट की बात करता हूँ, जो भले ही विदेश की उनका ओनरशिप है, लेकिन वो भारत को रोजगार दी है, भारत को रेवेन्यू दे रही हैं, भारत को आर्थिक विकास में सहयोग कर रही है। तो ऐसी कंपनियां भले वो बाहर की हैं, लेकिन वो विदेशी नहीं, वो भारतीय ही हैं। ये बात सबको क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी चीज़ कि प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण में एक और बहुत बड़ी बात थी, और वो थी कि जिस तरह विदेशी लोग, खासतौर पर हमारा पड़ोसी धमकी देते रहता है इंडस रिवर के लेकर कि उसके पानी को लेकर, मोदी जी ने उस पर भी इशारा किया है कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा, हम इस पर आगे बढ़ेंगे, हम इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। यानी सिंधु जल समझौता को फिर से उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट कर दिया है। और वो भी बोला है कि कोई भी दुनिया परमाणु ब्लैकमेलिंग करके हमें डराने की कोशिश ना करे, हम इससे डरने वाले नहीं हैं और हम इसका जवाब देंगे। भारत इस पर सक्षम है और भारत अपने दुश्मनों को जवाब देना जानता है। मोदी जी का भाषण का सारांश यही था। दूसरी चीज की आर्थिक मोर्चे पर, जैसा कि मैंने बताया कि मोदी साहब ने सीधा कहा है कि हमें स्वदेशी को अपनाना है, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने अक्सर अपने भाषणों में इशारा करते रहते हैं कि हमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह स्वदेशी हथियारों का पता चला, अगर देखिए ऑपरेशन सिंदूर में अगर हमारा स्वदेशी टेक्नोलॉजी नहीं होता तो शायद हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते थे जिसका हमें आज हमने जो हासिल किया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो भी हमने अपना कर्तव्य दिखाया है, अपनी दुनिया को लोहा मनवाया है, वो था भारतीय तकनीक। यानी कुल मिलाकर पूरे भाषण का उनका, मैंने जैसे पहले ही बताया कि उनका कहने का पूरा अगर एक शब्दों में बोला जाए तो कुछ शब्दों में यही बात होगी कि स्वदेशी की बात की, आत्मनिर्भरता की बात की। वो आत्मनिर्भरता किसी क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, या कोई भी चीज़, आत्मनिर्भर, हमें दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अपना स्वदेशी बनाना है, हमें अपने अर्थ मिनरल हमारे अपने होने चाहिए, हमारे फर्टिलाइज़र जो हम चाइना से मंगाते हैं वो हमारे अपने होना चाहिए। यानी दुनिया में जो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं करोगे तो हम ये नहीं करने देंगे, तो ये चीज़ तभी संभव है जब आत्मनिर्भर भारत बन जाए। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात किए हैं और भारतीय गौरव की बात किए हैं, और भारत की को 1947 से लेकर 2047 का जो अभी लक्ष्य जो पूरा किया गया, जो 1947 से यात्रा शुरू हुई थी, उसको 2047 तक पूरा करके विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।